बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे वहां के हिंदू डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इसे लेकर भारत में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, चाहे वो हरियाणा का पलवल हो, रेवाड़ी हो या फिर नुहू। आपको बता दें कि इस दौरान हिंदू संगठनों ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है, जिससे हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वहाँ के मुसलमानों की रक्षा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश को बनाया था। जब वहाँ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और भारत की प्रधानमंत्री वहाँ सेना भेजकर बांग्लादेश के टुकड़े कर रही थी, तो वर्तमान में जब वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत की सरकार वहाँ अपनी सेना क्यों नहीं उतार सकती? प्रधानमंत्री जी, भारत की सेना को उतारो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भरोसे न रहो, कायरों की नहीं सुनी जाती। वहाँ सेना को उतारो, हिंदुओं को न्याय दो और बांग्लादेश के दो टुकड़े करो। कहाँ मानवाधिकार आयोग है ना? और जो कि पूरी तरह से सोया हुआ है, कहीं किसी तरह की अभी तक मतलब इस बारे में, इस विषय में कोई कार्रवाई मानवाधिकार के आयोग की तरफ से नहीं हुई है। तो अपना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको हमने डीसी साहब के माध्यम से अपना ये ज्ञापन दिया है कि वैसे तो देश की जनता को ये विश्वास है पूरी तरह से के अंदर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मनुष्य जो है सब एक हैं, जीवें और जीने दें, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से ये संदेश जाए कि हम भी एकत्रित हो सकते हैं, हम भी संगठित हैं, और यदि कोई ऐसी बात होती है तो हम उसका जो है मुकाबला भी समयानुसार कर सकते हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट होने के बाद से वहां का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसे वहां की वर्तमान सरकार काबू करने में विफल नजर आ रही है, जिससे वहां रह रहे अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से कौन सा कदम उठाया जाता है, जिससे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर विराम लग सके। सूरज समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा, रेवाड़ी से नवीन शर्मा और नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे वहां के हिंदू डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इसे लेकर भारत में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, चाहे वो हरियाणा का पलवल हो, रेवाड़ी हो या फिर नुहू। आपको बता दें कि इस दौरान हिंदू संगठनों ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है, जिससे हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वहाँ के मुसलमानों की रक्षा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश को बनाया था। जब वहाँ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और भारत की प्रधानमंत्री वहाँ सेना भेजकर बांग्लादेश के टुकड़े कर रही थी, तो वर्तमान में जब वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत की सरकार वहाँ अपनी सेना क्यों नहीं उतार सकती? प्रधानमंत्री जी, भारत की सेना को उतारो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भरोसे न रहो, कायरों की नहीं सुनी जाती। वहाँ सेना को उतारो, हिंदुओं को न्याय दो और बांग्लादेश के दो टुकड़े करो। कहाँ मानवाधिकार आयोग है ना? और जो कि पूरी तरह से सोया हुआ है, कहीं
किसी तरह की अभी तक मतलब इस बारे में, इस विषय में कोई कार्रवाई मानव अधिकार के आयोग की तरफ से नहीं हुई है। तो अपना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको हमने डीसी साहब के माध्यम से अपना ये ज्ञापन दिया है कि वैसे तो देश की जनता को ये विश्वास है पूरी तरह से के अंदर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मनुष्य जो है सब एक हैं, जीवें और जीने दें, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से ये संदेश जाए कि हम भी एकत्रित हो सकते हैं, हम भी संगठित हैं, और यदि कोई ऐसी बात होती है तो हम उसका जो है मुकाबला भी समानुसार कर सकते हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट होने के बाद से वहां का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसे वहां की वर्तमान सरकार काबू करने में विफल नजर आ रही है, जिससे वहां रह रहे अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से कौन सा कदम उठाया जाता है, जिससे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर विराम लग सके। सूरज समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा, रेवाड़ी से नवीन शर्मा और नूर से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।